कहानी वर्ष 2257 में न्यू वर्ल्ड प्लांट में घटित होती है। टॉड अपने दत्तक पिता बेन और सिलियन के साथ इस नई दुनिया में प्रेंटिस टाउन में रहता है। अन्य निवासियों में उपदेशक आरोन, शहर के मेयर प्रेंटिस और उनके बेटे डेवी शामिल हैं। ग्रह के सभी मनुष्य शोर से पीड़ित हैं, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण हर कोई एक दूसरे के विचारों को देख और सुन सकता है। टॉड अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ऐसा करने में असमर्थ है। कभी कभी उसका शोर और भी तेज हो जाता है, जिससे वह दूसरों के सामने असहज हो जाता है। प्रेंटिस टाउन में कोई महिला नहीं रहती है। यह लोकप्रिय रूप से माना जाता था कि उपनिवेशवासी मूल एलियंस के साथ गृह युद्ध में फंस गए थे, जिसमें सभी महिलाओं की मौत हो गई थी, लेकिन आधे पुरुष बच गए थे। इस बीच एक अंतरिक्ष यान का फर्स्ट कॉलोनी से संपर्क टूट गया और वह ग्रह नई दुनिया के करीब पहुंच गया। एक स्काउट जहाज को जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन उतरने के प्रयास में वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक दिन जब टॉड काम कर रहा था, उसने किसी को चोरी करते हुए देखा और चोर का पीछा किया, लेकिन स्काउट जहाज के खंडहरों पर आ गया। वह शहर लौटता है और चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य लोग दुर्घटनाग्रस्त जहाज के बारे में उसके विचार सुनते और देखते हैं। वे खंडहरों की जांच करने और उसके कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जीवित नहीं मिलता। जब टॉड अकेला होता है तो उसकी मुलाकात वियोला से होती है, जो दुर्घटना में एकमात्र जीवित बची थी। टॉड यह देखकर चौंक गया कि वह एक लड़की है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। प्रेंटिस टाउन के लोगों ने वियोला पर कब्जा कर लिया। उसे मेयर के घर लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई और प्रेंटिस ने उसे समझाया कि शोर क्या है और उनके ग्रह पर क्या हुआ है। जब वह पुरुषों से बात करने के लिए बाहर जाता है तो डेवी को उस पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। उसने वियोला के साथ दुर्व्यवहार किया और अनजाने में वियोला के एक गैजेट से खिलवाड़ करते हुए कहा कि वह जो चाहे कर सकता है। वह गैजेट को अचानक शूट करने का कारण बनता है, जिससे तंबू में बड़े छेद हो जाते हैं। वियोला भागने का यह अवसर लेती है। वह खुद को बेन के खलिहान में छिपा लेती है। टॉड को पता चल गया और उसने उसे वहां छिपने में मदद की। उसे लगा कि वह वियोला से प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। बेन टॉड से वियोला के बारे में सीखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टॉड उसे प्रेंटिस को लौटा दे, लेकिन टॉड ने इनकार कर दिया। टॉड को मनाने में असमर्थ बेन उसे फार ब्रांच नामक एक अन्य गांव के बारे में बताता है और टॉड से वियोला को वहां ले जाने के लिए कहता है, यह उम्मीद करते हुए कि वियोला वहां सुरक्षित रहेगा। इस बीच प्रेंटिस के आदमी उसकी तलाश करते हुए दिखाई देते हैं। टॉड के शोर से प्रेंटिस को पता चल गया कि वह खलिहान में छिपी हुई है। जैसे ही खलिहान खोला जाता है, वियोला मोटरसाइकिल पर भाग जाती है, जबकि टॉड घोड़ों में से एक पर उसका पीछा करता है। प्रेंटिस और पुरुष खेत में पहुंचते हैं। वियोला को वापस मांगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वह एक जासूस है। डेवी द्वारा सिलियन को मार दिया जाता है और बेन को उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच टॉड वियोला को पकड़ लेता है और दोनों टॉड के कुत्ते मांची के साथ फार ब्रांच की यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान वियोला ने टॉड को बताया कि वह 4000 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले एक कॉलोनी जहाज से है और नई दुनिया की यात्रा के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। टॉड ने खुलासा किया कि वह अपने असली माता पिता को कभी नहीं जानता था। जब उनका सामना देशी एलियंस में से एक से होता है तो टॉड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वियोला उसे रोक देता है, क्योंकि यह खतरनाक नहीं लगता है। वे फार ब्रांच पहुंचते हैं। टॉड यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि शहर की मेयर एक महिला है। यह स्थान समृद्ध है और यहाँ पुरुष, महिलाएं और बच्चे रहते हैं। वे टॉड को देखकर अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह प्रेंटिस टाउन से है। उन्होंने टॉड के साथ झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मेयर ने उन्हें खदेड़ दिया। टॉड को बेन द्वारा पैक की गई अपनी चीजों में अपनी माँ की डायरी मिलती है, लेकिन अनपढ़ होने के कारण वह इसे पढ़ नहीं पाता। वियोला उसे डायरी पढ़कर सुनाती है। तब यह पता चला कि महिलाओं को देशी एलियंस द्वारा नहीं मारा गया था, जैसा कि प्रेंटिस का दावा है। उन्हें प्रेंटिस और उसके आदमियों ने मार डाला, क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि महिलाएं उनके विचारों को जान सकती हैं, लेकिन पुरुष नहीं। टॉड यह जानकर क्रोधित हुआ कि उसे जो कुछ भी बताया गया था वह झूठ था। प्रेंटिस और उसके आदमी आते हैं। वे वियोला की मांग करते हैं। प्रेंटिस शोर में अपनी महारत दिखाकर शहर के लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। बेन टॉड को वियोला के हवाले करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड अपनी मां की मौत का कारण झूठ बोलने के कारण उससे नाराज है।
बेन का कहना है कि वह सिर्फ टॉड की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। टॉड की मदद करने के लिए वियोला को पकड़ने के बजाय बेन प्रेंटिस और उसके आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए उसकी छवि बनाने के लिए अपने शोर का उपयोग करता है। टॉड और वियोला भागने का अवसर लेते हैं। हारून उनका पीछा करता है। वे एक नदी पार करने के लिए नाव पर आते हैं। वियोला को तैरना नहीं आता, इसलिए उसने विरोध किया, लेकिन टॉड ने उसे समझाया कि वह ऐसा कर लेगा। वे नाव से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून अपने घोड़े के साथ नदी में उनका पीछा करता है। एरोन उन्हें पकड़ने में सक्षम है और नाव को पलट देता है, लेकिन टॉड और वियोला भागने में सफल हो जाते हैं। एरोन क्रोधित हो जाता है और मांची को मार देता है। टॉड गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। उसे बार बार कुत्ते की याद आती रहती है। वियोला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उसे लगता है कि टॉड एक अच्छा इंसान है। अगले दिन वियोला और टॉड पहले कॉलोनी जहाज के खंडहरों पर पहुंचते हैं। वे इसमें प्रवेश करते हैं और अंतरिक्ष में कॉलोनी जहाज को सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। एंटीना क्षतिग्रस्त होने के कारण संचार स्थापित नहीं हो सका। टॉड नहीं चाहता कि वियोला चले जाए, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करता है ताकि वह अपने आदमियों के साथ फिर से मिल सके। टॉड अपनी जान जोखिम में डालकर खंडहरों पर चढ़ता है और वियोला के बताए अनुसार कनेक्शन समस्या को ठीक करता है। वियोला सिग्नल भेजने में सक्षम है। जब प्रेंटिस और उसके लोग आते हैं तो टॉड खुद को आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि प्रेंटिस ने बेन को बंधक बना रखा है। एरोन वियोला को मारने के लिए खंडहर के अंदर जाता है, लेकिन वह उसे अपने एक गैजेट से मार डालती है। टॉड प्रकट होता है, लेकिन प्रेंटिस उसे वियोला को उसकी खाल से प्रकट करने के लिए मना नहीं सका। टॉड पर दबाव बनाने के लिए प्रेंटिस ने बेन को गोली मार दी। टॉड बेन के लिए दौड़ता है, जो बहुत दर्द में है, और बेन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। प्रेंटिस से अनजान बेन टॉड को एक चाकू देता है। टॉड प्रेंटिस से उलझता है, लेकिन वह टॉड का ध्यान भटकाने के लिए खुद के भ्रम का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वह टॉड पर हमला करने वाला होता है, टॉड अपनी माँ और हर महिला के भ्रम का इस्तेमाल करता है और उन्हें मारने के लिए प्रेंटिस को कायर कहता है। प्रेंटिस थोड़ा विचलित हो गया और वियोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे खंडहर में गिराकर मौत के घाट उतार दिया। कॉलोनी का जहाज आसमान में दिखाई देता है, जिससे डेवी और प्रेंटिस टाउन के बाकी लोग भाग जाते हैं। टॉड कॉलोनी जहाज के चिकित्सा कक्ष में जागता है। वह देखता है कि वियोला उसकी देखभाल कर रही है। टॉड ठीक हो गया है। उसके शोर से पता चलता है कि वह वियोला से प्यार करता है और बेसब्री से उसका साथ चाहता है। टॉड को यह जानकर खुशी हुई कि अंतरिक्ष यान ग्रह को नहीं छोड़ रहा है, बल्कि वहां एक कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है। वह और वियोला अन्य उपनिवेशवादियों से मिलने के लिए निकले।